बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 6.11 सेकंड लास्ट 11वां न्यूमेरिकल जो है बेटा छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का वो हमने सॉल्व करना है, जिसके अंदर बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है आपके सामने, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। अब सबसे पहले बेटा हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं हमें क्या कह रहा है, और फिर बेटा हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, आपने बेटा सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसी तरह सिंबल्स की मदद से आपने इसको लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 11th वाला जो न्यूमेरिकल है, 11वां न्यूमेरिकल, उसमें कहता है if the pressure in a hydraulic press is increased by an additional 10 Newton per centimeter square, how much extra load will the output platform support if its cross-sectional area in 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है आपके पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम क्या करें, उस हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर एडिशनल एक्स्ट्रा यानी अजाफी जो है वो प्रेशर लगाएं। कितना अजाफी प्रेशर लगाएं? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहता है फाइंड, आपने क्या करना है, उसके जो है वो फोर्स फाइंड करनी है, या वो कितना एक्स्ट्रा लोड जो है हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो कितना एक्स्ट्रा लोड जो है वो उठा सकता है, वो आपने फाइंड करना है। तो वो लोड जो है बेटा असल में वेट, और वेट को मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो अब बेटा सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, हम जो है इसका जो एसआई यूनिट है वो बेटा आपने जो प्रेशर है उसका एसआई यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है बेटा, आप अगर इन दोनों को एसआई यूनिट में चेंज करेंगे फिर भी आंसर सेम आना है, अगर इस तरह भी करें तो फिर भी सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बेटा दोनों का यूनिट सेम है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमने फार्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है तो ये दोनों कट जाने हैं, तो सिर्फ क्या बचना है, न्यूटन जो फोर्स का यूनिट होना है। तो मैं दोनों तरह से आपको ये करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले बेटा हम इसको वैसे ही करते हैं, यानी हमने क्या फाइंड करना है, जो है फोर्स फाइंड करनी है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है एफ ओवर ए, फोर्स ओवर एरिया। तो बेटा यहाँ से आपने फोर्स फाइंड करनी है, ये एरिया आके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो अब बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करें, प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपके पास, जो है 10 मल्टीप्लाई एरिया की वैल्यू कितनी है 50। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 500 आ जाएगा, और फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ये सिंपल सा बेटा न्यूमेरिकल था। आपका जो एक्स्ट्रा लोड है ना, ये अजाफी बोझ जो है वो कितना होगा, 500 न्यूटन, वो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक हो गया। लेकिन बेटा अगर आप इसको ऐसे यूनिट में चेंज करके सॉल्व करते हैं तो वो क्या तरीकाकार होगा, उसके लिए ये जो बेटा आपको मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -2 मीटर के, और 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो 10 की पावर -4 मीटर के इक्वल होता है। तो अब बेटा अगर हम इसको चेंज करें तो अब हमारा जो प्रेशर है ना, ये बेटा आपने इधर तक भी कर लें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर अब हम प्रेशर को चेंज करें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ना, ये 10 न्यूटन ऐसे ही आ जाएगा, सेंटीमीटर पर स्क्वायर है -2। तो ये बेटा आपके पास जो सेंटीमीटर की पावर -2 है ना, वो 10 की पावर 4 मीटर के इक्वल होगा। ये स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर स्क्वायर साथ आ रहा है। ये पिछले न्यूमेरिकल्स में मैंने डिटेल में चीजें बताई हैं, ये वाली। ये बेटा ये देखिए, अगर पावर इधर +2 है तो इधर -4 आ रही है, अगर -2 होगी तो +4 आ जाएगी। तो अब बेटा आप वही फार्मूला जो फोर्स का है वही लिखें। ये देखें प्रेशर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10, और उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप बेटा ये आपके पास आ जाएगा। ये देखें ये 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको 10 की पावर 4 के इक्वल रखा,
पर स्क्वायर है, माइनस में है तो 10 की पावर 4 प्लस का आना है और साथ मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये जो है एरिया, इसकी वैल्यू को अगर चेंज करें तो बेटा ये कितनी है 50, और जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के। अब ये दोनों का SI यूनिट है, ये वैल्यू अब इसमें चेंज होगी। अब फिर हमने फोर्स ही फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई ए, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, यही फार्मूला। वैल्यू पुट करें बेटा, प्रेशर की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4। उसके बाद मल्टीप्लाई एरिया की वैल्यू कितनी है 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये 10 की पावर -4 +4 से कट गया, और 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 500, और इसका फोर्स है तो इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, वो साथ लिख दिया। तो बेटा चाहे आप इस मेथड से कर लें चाहे इस मेथड से कर लें, दोनों मेथड ठीक है, आपको दोनों से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल था 6.11 11वां न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ नहीं आई तो फिर बेटा आप मुझे जो है नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाला मेथड है आपका और ये वाला जो है वो सेकंड मेथड है, लेकिन इनमें से एक ही तरीका आपने इस्तेमाल करना है। तो बेटा अगर आपको इसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट है उनके हलशुदा नोट्स वगैरह या वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।